देवियों और सज्जनों, गुड इवनिंग एंड वेलकम। तारीख है 19 जून 2025। एक लॉन्च पैड पर तेज रोशनी में नहाया हुआ एक अद्भुत यंत्र खड़ा है। ये सिर्फ धातु नहीं, ये सपनों का जहाज है, मानव जिज्ञासा का प्रमाण है। अरबों लोगों की उम्मीदें इससे जुड़ी हैं। आखिरी काउंटडाउन शुरू होता है, हर संख्या दिल की धड़कन की तरह गूंजती है। 10, 9, 8। अचानक रॉकेट के नीचे से आग और धुआं फूट पड़ता है। रात का आसमान चमक उठता है। यात्री उठता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता हुआ। अंतरिक्ष यात्री अपने ब्रह्मांडीय रथ की प्रणालियों पर नजर रखते हैं। उनकी यात्रा बस शुरू हुई है। पृथ्वी की पकड़ से आजाद होते ही यात्री का पहला मिलन हमारे पुराने शांत पड़ोसी चांद से होता है। दूर से चांद एक शांत चांदी जैसा गोल है। पास जाने पर यह एक सांस रोक देने वाली 3 आयामी दुनिया बन जाता है। अंतरिक्ष यान उसकी सतह के ऊपर चुपचाप फिसलता है, जैसे मौन बैले। चंद्र क्षितिज के पार उगता नीला पृथ्वी हमारे घर की नाजुकता और अनमोलता को उजागर करता है। यात्री का पृथ्वी चांद प्रणाली को पीछे छोड़ता है, अनजाने की ओर बढ़ते हुए। कई महीने बीत जाते हैं उस मौन शून्य में। पृथ्वी अब एक चमकीला तारा भर रह गई है। यात्री अब मंगल के करीब है। लाल ग्रह, एक ठंडा रेगिस्तान, पतले गुलाबी आसमान के नीचे। दृश्य लाजवाब है। मंगल सिर्फ लाल नहीं है, यह गेरुआ, कैरामेल और टेराकोटा रंगों की समृद्ध चादर है। यात्री की टीम सतह पर एक रोवर भेजने की तैयारी करती है। अचानक मिशन कंट्रोलर्स चेतावनी भेजते हैं, एक विशाल धूल भरा तूफान आ रहा है। महीन लाल धूल सतह को ढक लेती है। रोवर की तैनाती टाल दी जाती है। तूफान शांत होता है और मंगल की भव्य आकृतियां फिर से उभरती हैं। रोवर को तैनात किया जाता है और यात्री की यात्रा जारी रहती है। चट्टानी भीतरी ग्रहों को पीछे छोड़कर यात्री अब गैस दानवों के इलाके में प्रवेश करता है। सबसे पहले है बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का राजा। बृहस्पति इतना विशाल है कि इसमें बाकी सभी ग्रह समा सकते हैं। जैसे ही यात्री पास पहुंचता है, बृहस्पति स्क्रीन भर लेता है। बादलों और रंगीन पट्टियों से घिरा एक विशाल गोला। इसका वातावरण सफेद, पीले, भूरे और लाल रंग की पट्टियों से भरा है। सबसे मशहूर है ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल तूफान जो हमारी पूरी पृथ्वी से बड़ा है। यात्री एक सुरक्षित दूरी बनाए रखता है, क्योंकि बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र बेहद शक्तिशाली है। अंतरिक्ष यान के उपकरण ग्रह के जटिल वातावरण, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और रहस्यमय आंतरिक संरचना के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं। बृहस्पति के कम से कम 95 झांक चंद्रमा है। यात्री की यात्रा इसे 4 सबसे बड़े गैलीलियन चंद्रमाओं के पास ले जाती है, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। हर चंद्रमा एक अनूठी और आकर्षक दुनिया है, कहीं ज्वालामुखी, कहीं बर्फीले महासागर, कहीं प्राचीन गड्ढे। ये खुद एक लघु सौर मंडल जैसा है। जैसे ही यात्री इस शाही दरबार के बीच से गुजरता है, यह अमूल्य जानकारी इकट्ठा करता है, जिसे पृथ्वी पर भेजा जाता है। राजा और उसका दरबार कुछ राज खोल चुके हैं, लेकिन यात्रा को अब आगे बढ़ना है। अगर बृहस्पति हमारे सौरमंडल का राजा है, तो शनि उसका गहना है। शनि और उसकी भव्य रिंग से ज्यादा मनमोहक दृश्य शायद ही कोई और हो। जैसे जैसे यात्री पास पहुंचता है, ग्रह एक शानदार हल्के पीले रंग का गोला बन जाता है, जिसे विशाल और सुरुचिपूर्ण रिंग्स ने घेर रखा है। शनि की रिंग्स ठोस नहीं है, ये अरबों बर्फ और पत्थर के कणों से बनी है, जिनका आकार धूल से लेकर घर जितने बड़े टुकड़ों तक है। यात्री बहुत सावधानी से अपनी राह चुनता है, मुख्य रिंग प्लेन के ऊपर से उड़ता हुआ, ताकि दल को शानदार नजारा मिले और अंतरिक्ष यान सुरक्षित रहे। मिशन प्लान में एक ऐतिहासिक कदम भी शामिल है, कैसिनी डिवीजन से गुजरना और फिर ग्रह और उसकी सबसे भीतरी रिंग्स के बीच से एक गोता लगाना। कुछ दिल थाम देने वाले मिनटों के लिए यात्री खुद को रिंग सिस्टम के भीतर पाता है।
चारों ओर चमकदार मौन बर्फ के कणों की बर्फीली बौछार। सुरक्षित रूप से उस खाई से निकलकर यात्रिक दूसरी ओर उभरता है। मिशन पूरी तरह सफल रहा। दल ने वह नजारा देखा है जो बहुत कम इंसानों को कभी देखने को मिलेगा। जैसे ही शनि उनके पीछे छूटता है, उसकी सुंदर आकृति उनके मन में बसी रहती है और यात्रिक अपनी दिशा बाहरी अंधकार की ओर मोड़ता है। गैस दानव ग्रहों तक पहुंचने से पहले यात्रिक को एस्ट्रॉइड बेल्ट से गुजरना पड़ा। मंगल और बृहस्पति के बीच का क्षेत्र, जिसमें लाखों पथरीले पिंड फैले हुए हैं। अंतरिक्ष वास्तव में बहुत विशाल है। एस्ट्रॉइड्स के बीच की दूरी करोड़ों किलोमीटर है, इसलिए यात्रिक की यात्रा कोई तेज तर्रार एक्शन सीन नहीं थी, बल्कि एक लंबी और सावधानीपूर्ण यात्रा थी। हां, अंतरिक्ष यान ने एक बड़े एस्ट्रॉइड वेस्टा के पास से नियोजित फ्लाईबाई जरूर किया। वह ग्रह तो नहीं था, लेकिन अपने आप में एक अनोखी दुनिया थी। इन एस्टेरॉइड्स का अध्ययन करना मानो ब्रह्मांडीय जीवाश्मों को देखना है। ये हमारे उद्गम की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हैं। गैस दानव ग्रहों को बहुत पीछे छोड़ने के बाद यात्रिक वर्षों तक बाहरी सौरमंडल के ठंडे अंधेरे विस्तार में यात्रा करता है। सूरज अब बस आकाश में सबसे चमकीला तारा बन गया है। अंतरिक्ष यान अब हेलियोपॉज, सूरज की सौर पवन की सीमा के करीब पहुंच रहा है। हेलियोपॉज पार करना एक ऐतिहासिक क्षण है। यात्रिक अब औपचारिक रूप से इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। चालक दल जहाज की उन्नत शील्डिंग से सुरक्षित एक ऐसे आकाश को देख रहा है जो अब थोड़ा अलग है। वे अब मिल्की वे गैलेक्सी के सच्चे यात्री हैं। इंटरस्टेलर स्पेस की विशालता में यात्रिक के लॉन्ग रेंज सेंसर्स ब्रह्मांड से अजीब और शक्तिशाली संकेत पकड़ने लगते हैं। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स से कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े तारे की। जब वह अपना ईंधन खत्म कर देता है तो वह अपने ही भारी वजन से ढह जाता है। कभी कभी यह ढाव इतना शक्तिशाली होता है कि तारे को एक बेहद छोटे और घने बिंदु में समेट देता है, ब्लैक होल। यात्रिक जाहिर है ब्लैक होल के पास नहीं जाता, लेकिन बहुत सुरक्षित दूरी से उसके उपकरण ब्लैक होल के प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं। वह एक तारे को देखता है जो किसी अदृश्य साथी के साथ नृत्य कर रहा है। ब्लैक होल का विशाल गुरुत्वाकर्षण उस तारे से गैस खींच रहा है और वह तीव्र एक्स-रे विकिरण छोड़ती है। कभी कभी जब कोई विशाल तारा ढहता है तो वह ब्लैक होल नहीं बनाता, बल्कि न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, एक शहर के आकार का बेहद घना पिंड। ये न्यूट्रॉन स्टार अक्सर बहुत तेज घूमते हैं, कुछ तो एक सेकंड में सैकड़ों बार। जब ये घूमते हैं तो अपने चुंबकीय ध्रुवों से विकिरण की किरणें छोड़ते हैं, पल्सर। यात्रिक का रेडियो टेलीस्कोप इन संकेतों में से एक पकड़ता है, एक मृत तारे की धड़कन, ब्रह्मांडीय घड़ी। ये चरम भौतिकी की प्रयोगशालाएं हैं जो हमें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियमों के बारे में सिखाती हैं। दशकों की यात्रा के बाद यात्रिक के चालक दल के सामने अब वह दृश्य है जिसे आज तक किसी मानव ने नहीं देखा। वे इतनी दूर आ चुके हैं कि अब हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे उनके पीछे एक भव्य घूमती हुई सर्पिल नगरी की तरह दिखाई देती है। लेकिन उनकी नजरें आगे अपने गंतव्य पर टिकी हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वर्षों तक यह उनकी दूरबीनों में एक धुंधला सा धब्बा थी, लेकिन अब वह उनके पूरे दृश्य क्षेत्र को भर देती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक विशाल सर्पिल आकाश गंगा है, हमारी मिल्की वे से भी बड़ी, जिसमें शायद 1 ट्रिलियन तारे हैं। इसका चमकीला केंद्रीय उभार पुराने पीले तारों से बना है। यात्रिक इस आकाश गंगा में प्रवेश नहीं करता। उसका मिशन है दोनों आकाश गंगाओं के बीच के अंतरिक्ष से अवलोकन करना। यहां से चालक दल एंड्रोमेडा को पूरी तरह देख सकते हैं, एक ब्रह्मांडीय द्वीप। यह दृष्टिकोण गहराई से भावुक कर देने वाला है। यह उन्हें दिखाता है कि हमारी आकाश गंगा, जो अंदर से इतनी विशाल लगती है, वह भी बस अनगिनत अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। ये दोनों महान आकाश गंगाएं मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। यात्रिक का चालक दल इनके बीच के अंतरिक्ष में तैरता हुआ
इस ब्रह्मांडीय नृत्य का साक्षी है। यात्री की यात्रा उसे हमारे सौर मंडल से दूर आकाश गंगाओं के बीच ले आई है। उसने तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं देखी हैं और महसूस किया है किसी चीज की अनुपस्थिति। एंड्रोमेडा में बाहरी तारे बहुत तेज घूमते हैं। जितना गुरुत्वाकर्षण दिखता है वह काफी नहीं। यही है डार्क मैटर का रहस्य, अदृश्य लेकिन प्रभावशाली। और भी बड़ा रहस्य है डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। यात्री का ब्रह्मांड के छोर पर है, जहां उत्तरों की खोज कभी खत्म नहीं होती।